को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपसे करवा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण मोहन जी आपका। डॉक्टर नितेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निरंजन पोद्दार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत है। बस निरंजन पोद्दार जी, अब पूरा लब बोलो। अब मैं आपके पास इसीलिए लास्ट में आई हूँ क्योंकि देखिए सवाल कई तरह के उठते हैं। अखिलेश यादव तानाशाही कह रखे हैं, तानाशाही रवैया बीजेपी का है और संवैधानिक तौर पर देश को चला नहीं पा रहे हैं, ये अखिलेश यादव कह रखे हैं। इसके अलावा और वो ये भी कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के रोकने की कोशिश की जाती है कि भैया ताकि हम मिलने जुलने ना जाएं, हम उनके त्योहार में शामिल ना हो सके, क्योंकि बीजेपी तो चाहती नहीं कि आपस में भाईचारे से रहें, मिलजुल कर रहें। ये आरोप बार बार लगते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव भी नजर आता है? रविदास मल्होत्रा जी को आपने देखा, कहने को हिंदू हैं लेकिन बड़ी मौज में नमाज पढ़ रहे थे। अखिलेश यादव अपने सनातनी होने का सर्टिफिकेट तो देते हैं, लेकिन अगर मंदिर की बात हो तो वो काम की नहीं लगती, मस्जिद की बात तो हो तो उनके लिए मुद्दा बन जाता है। जवाब दीजिए। देखिए अर्चना जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। हाँ। पहली बात यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आजादी के बाद इस देश का मुसलमान राजनीति का एक सब्जेक्ट बन के रह गया है, चाहे मैं इस पक्ष की बात करूं चाहे उस पक्ष की बात करूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई पक्ष जो है, यानी कि विपक्ष जो है, वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करता है और मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम आपके बहुत सबसे बड़े हित चिंतक हम आपके हैं, और लेकिन दिया दिलाया कुछ नहीं। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से आजादी के बाद में पिछले 75 वर्षों के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आज मुसलमान, जो आम मुसलमान है, वो चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे कुपोषण में हो, चाहे क्या आप अर्थव्यवस्था में हो, आप देखिए समाज के सबसे पिछले और सबसे निचले स्तर पे जा पहुंचा है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अब जैसे पिछले कुछ वर्षों से एक ट्रेंड सा बन गया है कि मुसलमान को एक टेनिस बॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक इधर से मार रहा है, दूसरा राजनीतिक दल उधर से मार रहा है, लेकिन स्कोर हो रहा है या तो इस राजनीतिक दल का या उस राजनीतिक दल का, केवल और केवल मुसलमान को तो चोट पड़ रही है। और इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान समाज को स्वयं ये चीज देखनी पड़ेगी। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो देखिए अखिलेश यादव जी की तो जो समाजवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं उसकी फाउंडेशन इसी आधार पे हो रखी है, और उनके कंधे पे तो एक बैताल की तरह उन्होंने इस मामले को लेकर के, समझ लीजिए तो आपने विक्रम बैताल वाला मामला सुना होगा, कहानी सुनी होगी, उसी तरीके से ये जो जिसको कहते हैं मुस्लिम प्रेम का, उन्होंने अपने कंधे पे एक बेताल टांग रखा है। और दुविधा ये है कि अगर सही जवाब देंगे तो वो सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और अगर गलत जवाब देंगे तो वो उड़ करके चला जाएगा। तो वो उसको उड़ने भी नहीं देना चाह रहे, और जवाब हर बार वो उस परीक्षा के अंदर आके फंस जाते हैं। और रही बात, आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसके अंदर भी, चाहे आप पार्टी के भीतर समझिए चाहे पार्टी के बाहर समझिए, अपनी राजनीति को स्कोर करने के लिए मुसलमानों को एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू हो गया। क्योंकि आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि जिस तरीके से आस्था और जो जिसको कहते हैं आपकी आस्था और आपका जो धर्म है या आपका जो मजहब है या आपकी जो पूजा पद्धति है, उसके अंदर जितना इन भावनाओं को दबाया जाता है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चले स्प्रिंग की तरह ये उतना ही गति से दोबारा से ये बाउंस बैक करती है। तो ये चीज भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार को समझना चाहिए कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मुझे एक बात बताइए, ईद राजस्थान में नहीं बनी, ईद मध्य प्रदेश में नहीं बनी, ईद देश के बाकी 28 राज्यों में भी तो बनी है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक बयान वीरों की फौज सी खड़ी हो गई, और जिसको कहते हैं कि आज की तारीख में, हाँ ठीक है मैं तुष्टीकरण का विरोध करता हूं, तुष्टीकरण चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित है। अगर तुष्टीकरण को समाप्त करने के नाम पे अगर आप किसी एक वर्ग की भावनाओं को या एक वर्ग के जो संवैधानिक अधिकार है उनको जब कुचलना चालू कर देते हैं, और इसके अंदर भी आप ये देखेंगे जब शासन जनित ऐसी चीजें होने लग जाए, यानी कि शासन में बैठे हुए लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, शासन प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग अपने आप
आप को इस तरीके से हीरो बनाने के लिए कि हमारे बयान वायरल हो रहे हैं और खाली उस चीज के लिए ऐसे बयानबाजी करने लग जाए, मुझे लगता है कि ये कतई ना समाज के हित में है और ना कहीं ये देश के हित में है। और आज की तारीख में बड़ी वेदना होती है कि जब मैं ये देखता हूं कि इस देश का तंत्र पूरा का पूरा, चाहे उसके अंदर आप शासन प्रशासन कुछ हुड़दंगी लोग, चाहे वो इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, आज जिस तरीके से एक उन्माद की सी परिस्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। और मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका और आपके चैनल के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन आज की तारीख में जो अधिकांश मीडिया है उसके अंदर भी आप देखेंगे 3 कैटेगरी हो रखी है। जो मीडिया प्रहरी होना चाहिए था वो मीडिया या तो दरबारी हो गया या व्यापारी हो गया, और उनको भी आज की तारीख में केवल ये हिंदू मुसलमान का जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट नजर आ रहा है। जो समस्याएं, जो जनता की समस्याएं हैं, जो वास्तव में जो समाज के अंदर जो उस मीडिया का जो नहीं निरंजन पोद्दार जी, ये समस्या मीडिया की नहीं है, ये समस्या राजनीति की है। निरंजन पोद्दार जी, एक बड़ी चीज मैंने पूरी जो बाइट अखिलेश यादव जी की सुनी है उसमें बार बार वो इस बात को लेकर टारगेट करते हैं कि ना तो संविधान से देश चल रहा है, उसके अलावा बीजेपी नहीं चाहती कि शांतिपूर्ण माहौल रखे, बीजेपी नहीं चाहती कि मिलीजुली संस्कृति से देश चले, ये बांटने का काम कर रहे हैं। ये एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा अखिलेश यादव कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के विपक्ष के ना जाने कितने नेता। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रही हूं, देखिए जो पॉलिटिक्स है, बड़ा खुला सवाल है मेरा, वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति पर चलता है। हर कोई अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के लिए अखिलेश यादव पर नाम आता है तो बीजेपी पर भी इसी को लेकर उल्टा टारगेट किया जाता है, सनातनी संदेश को लेकर। खैर, नरेंद्र पोद्दार जी, आप समझ रहे हैं कि जिस नैरेटिव को 2024 में सेट करने की कोशिश की गई, अब उससे पार पाने की कोशिश अखिलेश यादव की है। क्या वाकई उसमें पास हो जाएंगे या फिर अब जो पीडीए का चक्रव्यूह उसमें फंस गए अखिलेश यादव? देखिए अर्चना जी, निश्चित रूप से आपको एक चीज दिखाई देगी, 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उससे पहले क्या अखिलेश यादव जी को देखिए, यानी कि साल 1.5 साल 2 साल से पहले जिस तरीके उन्होंने एक मध्यम मार्ग की राजनीति अपनाई, यानी कि वो उनके बयान भी कि हम विष्णु जी के मंदिर बनाएंगे और हम ये करेंगे, ऐसा लगने लगा था कि ये अखिलेश यादव जी कहीं बदलती हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बदलते हुए अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जनता ने उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा किया और उनको उनकी आशा से विपरीत जब उनको सफलता दी, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना माइंड सेट भी बदला और अपने सलाहकार भी बदले। क्योंकि आज अखिलेश जी जिस चीज को साधने पर लगे हुए हैं, आज अखिलेश जी जिस राजनीति को साधने पर लगे हुए हैं, अखिलेश जी को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि जब आप इस पिच के ऊपर खेलेंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम की पिच पे खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को आप फुल टॉस बॉल और आप भारतीय जनता पार्टी के मुफीद आप गेम का परिणाम आएगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आज अखिलेश जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि विक्रम बेताल की तरह उनके सर पे ये चीज लदी हुई है, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही का मुद्दा अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव जी को वहां जाने के लिए क्यों रोक दिया, भाई आपको पहले तो ये चीज समझनी चाहिए कि अखिलेश यादव जी क्या वहां पे व्यक्तिगत कैपेसिटी से जा रहे थे? वो तो वहां पे एक राजनीतिक रैली के रूप में लेके जा रहे थे। अगर उनको जाना होता एक गाड़ी में बैठते जाते और उसके बाद में देखिए ये सारी की सारी चीजें तय करता है शासन प्रशासन, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि वेदर ठीक नहीं है, कई बार परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो आपने ये भी देखा होगा कि पदस्थ जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी वहां जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं कई जगह एक बार रोक देती हैं, कुछ चीज के कुछ देर के लिए डिले कर देती है या प्रोग्राम निरस्त तक कर देती है उनका कि अभी वहां जाना उचित नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लेकिन आप केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अब इसके अंदर मैं फिर वहीं पे आऊंगा कि यहां पे समझना पड़ेगा उस मुस्लिम समाज को कि आपका इससे कितना भला हो रहा है। जो अखिलेश यादव जी की राजनीति या जो राजनीति जिस मोड पे चल रही है, इस मोड के ऊपर आप मुस्लिम समाज अपने आप को कितना लाभान्वित महसूस कर रहा है या कितना अपने आप को नुकसान में महसूस कर रहा है। और उनको यह चीज समझ करके जो आज राजनीति के शिकार बने हुए हैं, राजनीति के शिकार में इस पक्ष और उस पक्ष दोनों की बात कर रहा हूं कि मैंने जैसे प्रारंभ में कहा था कि टेनिस बॉल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, स्कोर हो रहा है, या तो ठीक है, यानी कि एक टूल किट, जैसे कि मैंने कहा, एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है।